झांसी से सटे और मध्य प्रदेश में बसे दतिया शहर को पूरा देश और दुनिया पीताम्बरा माई की नगरी के नाम से जानता है। दूर दूर से भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर माई के दरबार में मत्था टेकने के लिए आते हैं। देश के इकलौती धूमावती माई के अद्भुत मंदिर में अच्छी शख्सियत नतमस्तक हुई हैं। इतिहास गवाह है, जब जब देश संकट काल से गुजरा है तब तक पीताम्बरा माई ने देश को संकट से उबारा है। यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक माई के दरबार में नतमस्तक हुई हैं। माई के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। 6 बजे गुरु वंदना होती है और 7 बजे आरती की जाती है। 8 बजे माँ धूमावती की आरती होती है, लेकिन उसके पहले 7:45 पर भगवान श्री परशुराम की आरती की जाती है। इसी प्रकार शाम को भी 7:45 पर भगवान श्री परशुराम की आरती होती है और उसके तुरंत बाद 8 बजे माँ धूमावती की आरती होती है। 9 बजे मुख्य आरती होती है और 9:30 पर गुरु वंदना के बाद 9:45 पर पट बंद किए जाते हैं। 11 बजे रात को मुख्य द्वार के भी पट बंद कर दिए जाते हैं। जब से स्थान पर हम आए हैं गुरु जी के चरणों में, ये सन 62 और 63 की बात है। 62 और 63 में हमारे देश के ऊपर चीन ने आक्रमण किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय था। रेडियो पर समाचार आते थे तो यहाँ भी एक अंगल जी की कृपा से एक रेडियो ला के रख दिया गया था। उसमें महाराज जी न्यूज़ सुना करते थे, तो उसमें यही न्यूज़ आती थी कि हमारे सैनिक बड़े बहादुरी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लड़ते चले जा रहे हैं, और चीन के सैनिकों ने उनको खदेड़ दिया तो पीछे हटते चले आ रहे हैं। बहुत सी बरभूमि हिमालय की मानसरोवर और कई मील भूमि हिमालय के उन लोगों ने आत्मसात कर ली है, अपने अधीन कर ली है। तो महाराज को सुनकर के बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने कहा हमारे सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, ये कहाँ की बहादुरी रही। अरे भाई, आर्मी में लोग जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, मरते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन तो लोगों ने कहा महाराज जी बड़ा भारी संकट आया देश के ऊपर, आप कुछ करिए। तो उन्होंने कहा हम करेंगे भाई, लेकिन पंडित लाओ। तो वो रामनारायण वैद्य जी आते थे वहाँ के झांसी के, उनको बुलाया। उन्होंने कहा भाई तुम कितना पैसा खर्च करोगे इसमें? तो जितना आप कहें। देखो भाई, देश के ऊपर संकट आया, आप इसमें योगदान दीजिए और इतना पैसा खर्च होगा। उसमें करीब हमारा अंदाज है उसमें करीब 3 लाख रुपया खर्च हुआ। पंडित बुलाए गए, वही वैद्य जी लाए थे पंडित। बनारस गए थे, बनारस से अच्छे पंडित लाए थे, नागपुर से भी लाए थे, मथुरा जी से भी लाए थे और दिल्ली से भी लाए थे। तो उन्होंने कहा था पंडित ऐसे होना चाहिए जो पूर्ण विज्ञ हों, साक्षर हों, पढ़े लिखे हों और नित्य सप्तशती का पाठ करते हों।
लेकिन सप्तशती का पाठ करने वाले ब्राह्मण नहीं मिले, केवल 72 पंडित मिले। उन्होंने 100 के लिए कहा था। 72 पंडित यहीं पर पीताम्बरा माई के मंत्र से संबोधित पाठ हुआ और हम भी उसमें शामिल थे। धूमावती माई का भी अनुष्ठान हुआ था। धूमावती माई ने प्रत्यक्ष माई महाराज को दर्शन दिया था और इंग्लिश में कहा था कि व्हाट डू यू वांट। तो उन्होंने कहा माई देश पर संकट आया है। तो उन्होंने कहा कि हम आ गए हैं, हमारा मंदिर बनवाओ। मंदिर बनने लगा और अनुष्ठान हुआ। देखिए आप, अनुष्ठान शुरू हो गया तो अनुष्ठान में हम भी शामिल थे। सवेरे हमको बुलाया, जिस दिन अनुष्ठान हुआ रात में हम लोग बैठते थे, धूमावती माई का अनुष्ठान करते थे। और ये शंकर जी के मंदिर में जो दालान थी, अब तो खैर उसका नया रूप हो गया, जीर्णोद्धार हो गया है। पुराना मंदिर था वो, 5,500 वर्ष पुराना कृष्णावतार के समय का मंदिर। वहाँ हम लोग बैठते थे। सवेरे हमको बुलाया उन्होंने, शास्त्री जी को बुलाओ। आए। क्यों शास्त्री जी, क्या देखा, क्या अनुभव हुआ? तो उस समय ये यहाँ तालाब था और तालाब में जो है ठीक 12 बजे एक विचित्र प्रकार का पशु होता है, जानवर होता है, जंगलों में रहता है, जो भयंकर आवाज़ से बोलता है। तो वो बोल रहा था। अच्छा, और यहाँ ये मौलसी का पेड़ खड़ा हुआ है, इस पर उल्लू बोल रहा था। तो हमने कहा महाराज ये दोनों जो बोल रहे हैं प्राणी रात में जिनकी आवाज़ सुनाई दी, ये अशुभ होते हैं। क्यों अशुभ क्यों होते हैं? हमने कहा महाराज गांव में हमने देखा है कि जब ये उल्लू बोलता है तो कोई मरता है। जिस रात को ये उल्लू बोलता है कोई मर जाता है। और हमने कहा ये शबा बोलती है, इसका बोलना अशुभ माना जाता है, तब भी मरता है। अच्छा, तो बोले हमारी पुस्तक निकालो। तो गोपद ब्राह्मण एक पुस्तक वहाँ रखी हुई थी, हमसे हम लाए। तो उन्होंने कहा निकालो, इस पर 198 पेज में क्या लिखा हुआ है। उनको पेज तक याद था। लिखा तो उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था कि जब कोई राष्ट्र रक्षा का अनुष्ठान हो, ये लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि अनुष्ठान सफल हो गया। और फिर सवेरे पेपर में आ गया, ये हिंदुस्तान नेशनल हेराल्ड और ये बम्बई से भी कोई पुस्तक मासिक पत्रिका आती थी, उसमें लिखा था, पीताम्बरा माई का चित्र भी छपा हुआ था। उसमें निकला था कि मध्य प्रदेश में दतिया नाम का एक गांव है, वहाँ पीताम्बरा बाई का अनुष्ठान हो रहा है। उसी अनुष्ठान से ये चीन के सैनिक पलायन कर गए और सिक्यांग में झगड़ा हो गया उनका आपस में। बस यही इनका संक्षिप्त परिचय है। चीन का अनुष्ठान जब सफल हुआ तो समझ लिया कि राष्ट्र रक्षा है। तो एक मात्र ऐसे महापुरुष हैं कि जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए स्वयं बलिदान हो गए। वो धूमावती माई का जो स्थान उन्होंने मंदिर बनवाया, ये देखिए आप कि ये जून था, मंगलवार था, ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी मंगलवार, और समय 2 बजे स्थापना हुई थी। और ठीक 78 सन में स्थापना हुई और 89 में उन्होंने उसी समय छोड़ा। और कहा था उन्होंने कि भाई राष्ट्र रक्षा है तो हमको बलिदान भी होना पड़े तो हम तैयार हैं। ये तो सब जानते हैं और प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं कि जो यहाँ जो काम हो रहा है ये सबके कल्याण का काम है। सभी लोगों का यहाँ आने पर हित होता है और उत्तरोत्तर संख्या उनके चले जाने पर वृद्धि को प्राप्त हो रही है। कहाँ हमारे देखते देखते यहाँ इन्हें गिने लोग आते थे, 10-12 लोग आते थे और आज हजारों की संख्या में लोग आते हैं। अगर उनका काम ना हो तो क्यों आए? तंत्र की सबसे सरल विधि यह है कि माई बड़ी सरल है और पत्र पुष्प से प्रसन्न हो जाती है और संतोषी माता इन्हीं का रूप है। जो कुछ भी उनको पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तेन भक्ति व्रतम वसना विपर्यतात्मना, भगवती प्रसन्न होकर के उसको ग्रहण कर लेती है। पत्र पुष्प फल जल।